स्वागत है बच्चों आपका। कल हमने अव्ययी भाव समास पढ़ाया था आपको। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। प्रकारांतर से ये भी मिलता है कि अब तत्पुरुष समास का भेद अव्ययी भाव कहलाता है। तत्पुरुष समास तत्पुरुष अर्थात जब किसी भी समास में समस्त पद में बाद वाला शब्द उत्तर पर प्रधान होता है और उन दोनों शब्दों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, छिपा हुआ होता है और बीच में आपको एक संकेत मिलता है हाइफन का। तो यहाँ पर इस दृश्य से तत्पुरुष के भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष कहते किसे हैं? उत्तर पर प्रधान होता है और कारक चिन्ह बीच का छुपा होता है। सबसे पहले है द्वितीय तत्पुरुष समास। बच्चों आपने कारक चिन्ह पढ़ा हुआ है, कारक भी पढ़ा है, उसके चिन्ह भी पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर, इस तरह से आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा। अब उस जो कर्म, जहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह छुपा होता है वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। हम देखेंगे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी। ग्राम गत, ग्राम को गया। जहाँ पर को कारक चिन्ह मिल रहा है वो बताता है कि यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब तृतीय तत्पुरुष समास, इसमें भी उसी तरह से बीच का जो कारक चिन्ह है से छुपा हुआ होता है। रेखा के, रेखांकित शब्द में रेखा अलग है, अंकित अलग है। जो रेखा से अंकित है वही रेखांकित है। इस तरह से जो से कारक चिन्ह है वो तृतीय तत्पुरुष समास बनाता है। भयाकुल, भय से आकुल। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। यहाँ पर ये इन सब में तृतीय तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह कहलाता है संप्रदान। संप्रदान में कारक बना तो चिन्ह हुआ के लिए। के लिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भक्ति कैसी, किसके लिए है? देश के लिए। तो जो के लिए चिन्ह है और कारक आपका हुआ संप्रदान। हम उदाहरण में देखेंगे। पथ भ्रष्ट, संप्रदान। यज्ञशाला, शाला तो है, किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। गौशाला, गौ के लिए, गायों के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो सभी में आपने देखा कि संप्रदान के लिए चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए ये चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाया। अब पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास का कारक है अपादान और चिन्ह होता है से और द्वारा भी होता है। यहाँ पर देश रक्षा शब्द, पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। मुक्त तो हुआ, किससे हुआ? पाप से हुआ। तो से जो है कारक चिन्ह है जो अपादान अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास बनाता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ये सारे से चिन्ह अपादान के लिए हैं जो आपके बनाते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में जो संबंध सूचक शब्द होता है का, के, की, रे रे, नाने ने, मामे ने, सासेसी, इस तरह से जो भी आपको संबंध बनाने वाले कारक चिन्ह मिलते हैं वो शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास के बनाते हैं। देश रक्षा उदाहरण में है, देश की रक्षा। हम मूल उदाहरण देते हैं पराधीन, पर अधीन जो दूसरे के अधीन है। के आ गया यहाँ पर संबंध सूचक शब्द। राजकुमार, राजा का कुमार, का चिन्ह बना। शिवालय, शिव का आलय, शिवालय। यहाँ पर का के की आपको क्रम से
संबंध सूचक शब्द कारक चिन्ह के रूप में काके की मिला है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास बना। अधिकरण में पर सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसका तत्पुरुष समास का अंतिम भेद हम पढ़ेंगे, सप्तमी तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास में आपको दो चिन्ह मिलते हैं, कारक के चिन्ह मिलते हैं, एक में मिलता है, एक पर मिलता है। अब ये अधिकरण कहलाता है, अधिकरण हो गया कारक, चिन्ह हो गया में और पर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, जो संसार में प्रिय है वही लोकप्रिय है। आप पर बीती, अपने आप पर जो बीती है, पर शब्द है, यहाँ पर कारक चिन्ह है, आप पर बीती, आप बीती। इसके और विस्तृत उदाहरण में हम देखते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। इस प्रकार तत्पुरुष समास के हमने सारे भेद पढ़े। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तत्पुरुष के भेद हुए। इसमें मुख्य बात क्या है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है और जो कारक चिन्ह होता है वो छुपा होता है। अब हम आते हैं नए तत्पुरुष समास। ये भी तत्पुरुष समास का एक भेद है, नए तत्पुरुष। जैसे कि इसकी परिभाषा से ही पता चलता है, ना शब्द आगे लगा हुआ है जो नकारात्मक है, निषेधात्मक है। नए तत्पुरुष समास हम उसे कहते हैं जब किसी भी समस्त पद में सबसे शब्द के पहले ही निषेधात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द लगा हुआ होता है, तो नए तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब इसके पहचानेंगे कैसे? पहचान का शब्द होता है अ, अन, न, ना। जैसे हम कहेंगे अनावश्यक, अनावश्यक, मतलब जो आवश्यक नहीं है, नहीं आवश्यक है इसलिए अनावश्यक है, तो अन आपका नए तत्पुरुष का बना। अनिष्ट, आ आपको मिला, अनिष्ट है तो यहाँ पर अ, अन, इष्ट, जो नहीं, इष्ट नहीं है वो अनिष्ट हो गया। अधर्म, अधर्म, धर्म नहीं है तो अधर्म है, तो अ लगा हुआ है, अ जो है नए तत्पुरुष समास का बोधक है। ना पसंद, पसंद नहीं है, ना अलग हो जाता है और पसंद अलग हो जाता है। अनावश्यक, इस प्रकार से तत्पुरुष के एक और भेद हमने नए तत्पुरुष के बारे में पढ़ा। अब अगला समास आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जिस भी समास का समस्त पद का पहला पद, पूर्व पद, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इस समास के पहचान के लिए एक तो समूह होता है, दूसरा समाहार होता है। अब समूह में आपने देखा होगा बच्चों कि चौराहा, तिराहा, तिरंगा, ये सब आप बोलते रहते हैं। तो चौराहा चार रास्तों का समूह बना, इसलिए चौराहा कहलाया। यहाँ समूह शब्द आ गया बच्चों। तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, इसलिए इसमें जितने भी आपके ये वचन हैं इसको आप गृह कार्य में इसी के आधार पर करेंगे, तो ये आपका गृह कार्य में इसको कॉपी में आप कर लेंगे। अब आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व आपने देखा होगा इतिहास में 2 राजाओं का द्वंद्व युद्ध होता था, मल्ल युद्ध होता था। द्वंद्व मतलब 2, कोई भी दो, चाहे वो व्यक्ति हो शब्द। यहाँ पर हम शब्दों की बात करेंगे। समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास है, जब 2 पुरुष होते हैं तो दोनों की ही प्रधानता होती है। यहाँ दोनों शब्द, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जब हम उनको विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो बीच में योजक शब्द, जोड़ने वाला शब्द लगाते हैं, जो च संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में और मिलेगा, व संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में अथवा, हिंदी में ही या मिलेगा, एवं। ये आपके सारे शब्द पहचान के लिए वाचक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब सुख दुख, एक आप पहचान जानिए, जहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा वहाँ पर आपको, ये इसको हम हाइफन कहते हैं, डैश आप समझते हैं, ये चिन्ह आपको लगेगा, लिखा हुआ मिलेगा, लगा हुआ। सुख दुख
सुख और दुख, नर और नारी, नर नारी, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, गुण दोष, गुण और दोष, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस प्रकार से पहले के दिए गए उदाहरण के अनुसार आप इनको उत्तर पुस्तिका में उदाहरण को आप समास विग्रह करिएगा। इसी के साथ ही हमने आपको अभ्यास कार्य के लिए सारे तत्पुरुष के 6 तत्पुरुष के अलग अलग आपको हमने शब्द दिए हैं। ये सारे शब्द आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे, करके हमको ऑनलाइन फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे करेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान जिसकी उपमान जो वह चीज या वस्तु हम जिससे उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, समानता करते हैं। उपमेय जिसकी समानता करते हैं, जिसकी तुलना देते हैं। विशेषण वह शब्द जो किसी की विशेषता बताए। विशेष्य जिसकी हम विशेषता बताते हैं। तो उपमान विशेषण, उपमेय विशेष्य, तो दोनों पदों में उपमान उपमेय का अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो कर्मधारय समास होता है। इसके लिए पहचान के शब्द आपको मिलेंगे जो समान, सी, रूपी। अब उदाहरण से समझेंगे। कमल, नयन, कमल के समान नयन, तो ये हो गया कमल नयन। महापुरुष महान है जो पुरुष, कनकलता, कनकशीलता, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब यहाँ हमने आपके लिए कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप उत्तर पुस्तिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार आप समास विग्रह करेंगे कॉपी पे। प्राणप्रिय, प्राणों के समान प्रिय, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, लाल है जो मणि, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, कनकशीलता, स्वर्णशीलता, क्रोध रूपी अग्नि, देह रूपी लता। आप इधर का पूरा शब्द कॉपी में आप लिखेंगे समास विग्रह कर। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी विशेषता ये है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों ही पद मिलकर के किसी तीसरे पद का, अन्य पद का निर्माण करते हैं, जो एक नया अर्थ देता है, उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ये लंबा और उदर दो पद यहाँ पर थे, लेकिन ये मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, एक नया अर्थ गणेश जी के बारे में बता रहे हैं। दशानन, 10 हैं, मुख जिसके, त्रिलोचन, 3 हैं, नेत्र जिसके, गिरधर जिसने गिरी पर्वत को धारण किया हुआ है। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, दशानन 2 बार हो गया है। षडानन, 6 हैं मुख जिसके, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। अब यहाँ पर हम आपको बच्चों बता दें, 2 शब्द आपको मिलेंगे जो आपको दुविधा में डालने वाले होते हैं। एक है नीलकंठ, दूसरा है पीताम्बर। क्यों? क्योंकि दोनों ही कर्मधारय में भी आते हैं, बहुव्रीहि में भी आते हैं। जब ये पीताम्बर कर्मधारय में आएगा तो हो जाएगा पीला है जो वस्त्र, ये हो जाएगा पीत है जो वस्त्र, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। लेकिन जब हम कहेंगे बहुव्रीहि समास, तब हम कहेंगे पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ पर हो जाएगा पीत है वस्त्र जिसका। इसी प्रकार से नीलकंठ में भी हो जाएगा, नीलकंठ अर्थात नीला है जो कंठ, इसने कर्म को धारण किया हुआ है। नीला है जो कंठ, वो कर्म धारण हुआ, लेकिन नीला है कंठ जिसका, ये पर मिल करके
शिव का कथन करते हैं, शिव के बारे में बताते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुत थोड़ा सा अंतर है। बहुव्रीहि में आप एक नया पद मिल जाता है, दोनों पद मिलकर के तीसरे नया पद की रचना करते हैं, जबकि कर्मधारय में केवल उत्तर और पूर्व पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। हाँ बच्चों, हमने आपको आज समास में तत्पुरुष समास का भेद बता दिया, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि समास के बारे में बताया। हम बीच में आपको उदाहरण देते गए हैं, जिसको आपको उत्तर पुस्तिका में समास विग्रह करना है। समासवद हमने लिखा, समास विग्रह आपको उदाहरण के अनुसार करना है। अब ये हमारा समास प्रकरण समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम आपका द्वितीय पाठ का कार्य प्रारंभ करेंगे, इसलिए पाठ को आपको पढ़ करके आना है। हम आपको पाठ का स्क्रीनशॉट आपके पास सेंड कर देंगे।